गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने डायमेंशन पढ़ ली थी। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 30-40 तकरीबन डायमेंशंस हैं। आप शुरू के 10 to 20 डायमेंशंस जो है वो अपनी कॉपी में राइट करेंगे और उनको लर्न करेंगे, उनके फॉर्मूलेज को। सारे के सारे डायमेंशन कराना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो फिजिकल क्वांटिटी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। देखो, हमारे पास में हमने तो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब क्वांटिटीज में आपके पास 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी है। कितने टाइप हैं? 4। नेक्स्ट टॉपिक है 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी। कितने टाइप की क्वांटिटी होगी हमारे? कितने टाइप की क्वांटिटी अपन ने पढ़ ली? 4 टाइप क्वांटिटी पढ़ ली। कौन कौन सी? पहला, फर्स्ट पढ़ा हमने डायमेंशनल। डायमेंशनल क्वांटिटी। डायमेंशनल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? दोज क्वांटिटी which have, या फिर डायमेंशनल कांस्टेंट कर लो। क्वांटिटी डायमेंशनल कांस्टेंट। Those physical quantity have constant and which have dimension. Those physical quantity have constant or constant. Those physical quantity are constant. ऐसे physical quantity जो constant हो and they have dimension. और क्या रखते हैं वो? उनका क्या हो? कुछ डायमेंशन हो, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ये आपके पास में वो क्वांटिटी है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, सॉरी ये नहीं, एग्जांपल में वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। हमने जो पीछे पढ़ा था कैपिटल जी, तो ये आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होती है जनरली, लेकिन इनका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, कांस्टेंट नहीं हुई। अब हम बात करते हैं किसकी? डायमेंशनल वेरिएबल की। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल हो, जिनकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल हो, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव वैल्यू वेरिएबल। दोज फिजिकल क्वांटिटी have physical quantity value have variable, ठीक है। and they have dimension, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास में वेरिएबल हो और क्या हो? उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन। तो जैसे कि आपके पास में एग्जांपल में कौन कौन सा हो जाएगा? एरिया,
वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। ये आपके पास में ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन भी होते हैं और जो वेरिएबल होती है, वेलोसिटी भी है जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। ये तो बात चल रही है डायमेंशनल कांस्टेंट की, और ये बात कर रहे हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल की, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हो और उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन हो, डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटीज जो वेरिएबल हो और उनका भी कुछ ना कुछ, उनका भी डायमेंशन हो, तो डायमेंशनल वेरिएबल। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी इसके एग्जांपल हैं। दो क्वांटिटी हो गई। थर्ड क्वांटिटी हमारे पास में डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। समझ गए होंगे नाम से ही, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो बट जिनका कोई डायमेंशन ना हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो बट जिनका कोई डायमेंशन ना हो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब मैं जैसे बात कर दूं, दोज फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या दोज फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू आर कांस्टेंट, वैल्यू हैव कांस्टेंट and they are dimensionless, और वो क्या हुआ आपके पास में, डायमेंशनलेस हो। अगर आप इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला तो एग्जाम्पल आपका प्योर नंबर हो गया। प्योर नंबर में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये प्योर नंबर में आते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना, ये प्योर नंबर में आते हैं। और एग्जाम्पल देखो तो पाई हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो तो ई हो गया, log बेस ई, 10 वैल्यू जिसकी होती है, ठीक है। तो ये सारे वो कांस्टेंट, वो क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इनकी वैल्यू आप सबको पता होती है। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 या फिर 22/7 होती है, लेकिन जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसके बाद में हम बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल, तो दोस फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू है वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वेरिएबल है, एंड दे हैव डायमेंशनलेस, और वो क्या है आपके पास में, डायमेंशनलेस है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या है आपके पास में, वेरिएबल हो, और एंड दे हैव डायमेंशनलेस, और जो डायमेंशनलेस हो, जिनका कोई डायमेंशन ना हो, ठीक है। तो आपके पास में ऐसा कौन कौन सा आ जाएगा एग्जांपल में, जैसे कि देखेंगे एग्जांपल, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये आपके पास में एग्जांपल है। और भी आप लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, जिसकी वैल्यू 0 आ रही थी, अपन ने पीछे निकाला भी था, ठीक है। तो ये वो क्या नाम है, क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, बट दीज आर वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। भाई एंगल भी चेंज होता रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होती रहती है, वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये आपके पास में 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं, डायमेंशन, बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, बेसिस ऑफ 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी बेसिस बेस ऑन डायमेंशन। डायमेंशन के बेस पे 4 फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन डायमेंशंस का यूज कैसे करते हैं। यूज के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो देखेंगे सबसे पहले। देखो डायमेंशन का जब आप यूज करोगे तो इसके यूज हम 3 टाइप से करते हैं, ठीक है। देखो हमने पीछे पढ़ा था CGS
MKS, FPS, SI, ये पढ़ा था हमने। और ये क्या थे? CGS, MKS, FPS, SI, ये क्या थे? ये सिस्टम ऑफ यूनिट थे। ठीक है, यानी कि यूनिट्स को पढ़ने का सिस्टम था। अगर हम लेंथ को पढ़ेंगे CGS में तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, MKS में अगर हम लेंथ को पढ़ते हैं तो हम मीटर में पढ़ेंगे, FPS में अगर हम लेंथ को पढ़ते हैं तो फुट में पढ़ेंगे। तो एक सिस्टम था। अब जो हमने डायमेंशन पढ़ी है, इस डायमेंशन को हमको यूज कैसे करना है, ठीक है, ये इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगला, उसको देखेंगे। देखो, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इनको क्या करवा देगा वो आपस में। पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अभी करना नहीं है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि वो इनको कन्वर्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? कन्वर्ट। CGS आपको दे देगा, कह देगा MKS में चेंज करो, या कह देगा FPS में चेंज करो। ठीक है, CGS देख करके MKS दे देगा, कह देगा CGS में चेंज करो या FPS में चेंज करो। FPS दे देगा, कह देगा CGS में चेंज करो या MKS में चेंज करो। तो ये आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना बताएगा। एक यूनिट आपको दे देगा और दूसरी यूनिट आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अगर ये CGS में इतना है तो FPS में कितना होगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। सामने देखेंगे हमारे पास में फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम। फर्स्ट कन्वर्जन, या तो यहां पे ले लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, अब देखो, कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, अदर सिस्टम में। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कैसे आया पहले उसको देखेंगे। देखो, हमारे पास में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक चीज पढ़ी थी, आपको ध्यान में हो तो, Q = N1U1, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने, ध्यान में हो तो। यहाँ Q हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी थी। Q क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। N क्या था? न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर। एंड U क्या था? यूनिट। ऐसा कुछ था, है ना। तो सपोज वी हैव हमने क्या ले लेते हैं, सपोज वी हैव M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट इन वन सिस्टम। समझो, देखो, M मास होता है, L लेंथ होती है, T टाइम होता है। ठीक है, अब कोई भी आपको सिस्टम दे दिया, चाहे वो CGS हो, FPS हो, MKS, हमको नहीं मालूम अभी। उस एक सिस्टम में हमने क्या सपोज कर लिया कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो M1 L1 T1 है। ठीक है, कुछ भी दे देगा वो, आपको कोई समस्या नहीं है, उसको हमने कंसिडर कर लिया कि वो कितना है, M1 L1 T1। अरे समझे, M1 L1 T1 क्यों माना? क्योंकि डायमेंशन हम MLT में निकालते हैं और डायमेंशन का यूज पढ़ रहे हैं, और फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके पास में वो डायमेंशन को प्रूव करती है। तो एंड M2 L2 T2 फंडामेंटल यूनिट इन अदर सिस्टम।
और दूसरे सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है आपके पास में M1 L1 सॉरी M2 L2 T2। अब Q इक्वल्स टू N1 U1 जैसे है वैसे ही है N2 U2। भाई समझो, मान लो ये इसको भूल जाओ, इसको पढ़ेंगे N1 U1। N दे दिया 10, U दे दिया kg, 10 kg फिजिकल क्वांटिटी, मास है क्या है ये, मास किसी का भी हो सकता है 10 kg। दूसरे यूनिट में आपके पास में ये तो दे दिया MKS में, अगर मैं CGS में बात करूं तो 10 kg यहां पर ग्राम, ठीक है। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये 10,000। तो क्या ये 10,000 ग्राम मास नहीं है, है ना मास ये भी, लेकिन बस ये चेंज हो रहा है N2। अब यहां तो अपन कंसिडर कर रहे हैं ना ये भी मास ही है, दोनों ही मास है, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर लिया। अब वैल्यू क्या आएगी वो जब हमको क्वेश्चन देगा तब हम अपने आप निकालेंगे। तो देखेंगे आपके पास में N2 U2 इक्वल्स टू N1 U1। अब N2 की वैल्यू आपको पता करनी है, मान लो क्या आ जाएगा N1 U1 अपॉन U2। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ओके। अब देखो सपोज वी हैव M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है इन वन सिस्टम, एक सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट कितना है M1 L1 T1। तो U1 की वैल्यू क्या ले लें हम M1 L1 T1 एंड M2 L2 T2 फंडामेंटल यूनिट इन अदर सिस्टम। तो U2 की वैल्यू क्या ले लें M2 L2 T2, ये हमने किसकी वैल्यू ले ली U2 की। अब क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो देखेंगे मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर, क्या आ जाएगा N2 इक्वल्स टू N1 M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2, ठीक है। अब N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 एंड T1 अपॉन T2, ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई है आपके पास में M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2, यहां M1 L1 T1 आप वो मत मानना क्या जो आप डायमेंशन निकालते हो, डायमेंशन में पावर कहां लिखते थे आप, ध्यान करो M-1 T-2 ऐसे लिखते थे, पावर ऊपर लिखते थे, ये डायमेंशन नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि MLT तो फंडामेंटल यूनिट है फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट लगा दिया। MLT फंडामेंटल यूनिट है सेकंड यूनिट की, तब सेकंड लगा दिया। कभी कंफ्यूज हो तो इसका डायमेंशन मान लिया सब पर क्या है A, अब A कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर A नहीं लो तो इस पर A ले लो, इस पे B ले लो और इस पे C ले लो, इस पे A ले लो B ले लो और C ले लो, तो क्या आ जाएगा A B C A B C, तो A B C ये हमारे पास में क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे इजी है फॉर्मूला याद रख लो आप, फॉर्मूला आपको बहुत आगे काम आएगा ये, ठीक है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। ओके, अब देखेंगे आपके पास में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना क्वेश्चन करने से पहले, जो चीज आपको दे रखी है वो आपकी फर्स्ट यूनिट है। नहीं समझे बात? देखो समझ जाओगे, ये 1 न्यूटन है। अब इसमें देखो 1 को तो छोड़ दो, न्यूटन पकड़ लो। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और न्यूटन फोर्स की यूनिट कौन से सिस्टम में होती है? एमकेएस में कि सीजीएस में? एमकेएस में होती है। तो ये होती है एमकेएस में। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1l1t-2, ये इसका डायमेंशन होता है। अब इनटू डाइन, यानी कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। जैसे 10 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना था? 10,000 ग्राम था ना, तो किलोग्राम को हमने किस में चेंज कर दिया? ग्राम में। ऐसे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। डाइन किस में होता है? सीजीएस में। किस में होता है? सीजीएस में। यहां तक बात समझ आ रही? अब डाइन के लिए आपके पास में देखो एमकेएस और सीजीएस दो चीज दे रखी है, ठीक है। तो मैं पहले इसको यहां लिख देता हूं। एक तो दे दिया आपको एमकेएस और एक दे दिया सीजीएस, यानी कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है? एमकेएस, और पूछ क्या लिया? सीजीएस। ऐसा ही है। तो एमकेएस से सीजीएस में जब आप जाओगे, एमकेएस से सीजीएस में जब आप बनाओगे, तो इसके लिए पहले आपको मास, लेंथ और टाइम को पढ़ना पड़ेगा। समझो, एमकेएस में मास क्या होता है? किलोग्राम में। किसमें होता है? किलोग्राम में, ठीक है। लेंथ किसमें होती है? मीटर में। और टाइम किसमें होता है? सेकंड में, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। ये होता है टाइम। किसमें होता है? सेकंड में। अब हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n2 इक्वल्स टू क्या है? n1 अपॉन m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2 एंड t1 अपॉन t2। ये अपन एक या दो न्यूमेरिकल ऐसे लंबा लंबा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन फिर शॉर्टकट बच करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर पावर a b c। ओके, अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन में दे क्या रखा है? गिवन दैट। तो गिवन दैट n1 की वैल्यू दे रखी है, नंबर 1 दे दिया, ठीक है। m1 कितना दे दिया? m1 इक्वल्स टू 1 kg। भाई m1 है ना, तो हाँ m1 कितना दे दिया? 1 kg। l1 1 मीटर और t1 1 सेकंड। क्या पूछ रहा है?
M2 L2 और T2, ठीक है, आएगा समझ में। अब देखो M2 अगर मैं CGS में बात करता हूं तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम। L2 अगर मैं बात करता हूं CGS में कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और T2 कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। ये हमारे पास में सारा मसाला आ गया है। अब अपन वैल्यू रखेंगे, देखेंगे। एक चीज और, यहां हमने डायमेंशन रखी है फोर्स की, क्योंकि फोर्स पूछा है। तो फोर्स के ऊपर पावर देखो कितनी है 1 1 -2। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 1, B की 1 और C की -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा N2 = N1। M1 की वैल्यू बोलो 1 kg अपॉन 1 ग्राम और पावर 1। N2 की बोलो सॉरी L1 की 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर और 1। इसके बाद में T1 की बोलो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड माइनस का 2। तो ये तो हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया। क्या बच गया N2 = N1 की वैल्यू 1। अब देखो हमारे पास में केजी है ग्राम, हमको किस से किस में चेंज करना था MKS से CGS में चेंज करना था। किससे किस में करना था MKS से CGS में। तो किस में चेंज करना है CGS में, तो ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम को। ध्यान करना MKS से CGS में चेंज करना है। तो किससे किस में कर रहे हैं MKS से CGS में, यानी इसको चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं MKS को। तो किसको चेंज करेंगे kg। क्या आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली यूनिट्स को चेंज करेंगे अपन, ठीक है। क्या आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 ये कैंसिल हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। क्या बच गया हमारे पास N2 = 1 इंटू 1000 के ऊपर पावर कितनी है 1 और इसके ऊपर है 1। तो 10 टू द पावर कितना हो गया 3, 10 टू द पावर 2 और 1। N2 = तो N2 = क्या आ जाएगा N2 क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे डाइन। यानी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। आई पसंद। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आए तो वीडियो आगे पीछे करके देखना, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन धीरे करवाया, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।